गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर आपकी 37 है। हम लोग इतिहास में चैप्टर पढ़ रहे थे ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग में हम कुछ संतों के बारे में पढ़ चुके थे। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी, सिद्ध तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए नगर और राज्य का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से कौन थे? ये लोग थे शिल्पी, शिल्पकार, कृषक, व्यापारी, मजदूर। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। अब हम कुछ संतों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है तुलसीदास। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस, जो अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई है। और ये जो रामचरितमानस है ये कौन सी बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में, जो कहाँ के लोग बोलते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश के। रामचरितमानस से तुलसीदास की प्रतिभा एवं साहित्य कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। अगले हैं सूरदास। सूरदास जी किसके भक्त थे? कृष्ण जी के भक्त थे। उनकी रचना कौन कौन सी है? सूरसागर है, सूरसारवली है, साहित्य लहरी, इनमें इनके विचार संग्रहित हैं। सूरदास जी की रचनाएं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। रविदास जी, सतगुरु रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारे पर जोर दिया। वे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, मतलब वो नीची जाति के माने जाते थे। उन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। रविदास जी की महिमा को देख कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति से जुड़ गए और इनमें एक मुख्य कौन थी? मीराबाई। ठीक है, आपको इन सब के ऊपर नोट्स लिखने हैं। जितने जितने पॉइंट्स लिखे हैं इतने ही पॉइंट्स आप याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे सब कुछ। अगले हैं दादू दयाल। दादू दयाल ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चला। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ा। इन्होंने शबद और साखी लिखी। अब है मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक रासी घराने में हुआ था, परंतु ये कृष्ण के प्रति बहुत समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव का कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? जितने भी हमने संत ऊपर पढ़े हैं इन संतों को आपने क्या करना है? नेट के माध्यम से खोज करेंगे कि इनकी और रचनाएं कौन कौन सी थी, या इनके बारे में अन्य जानकारी आप इकट्ठी करके अपने नोट्स में लिखेंगे। अब देखिए, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, अवधी भाषा में लिखी गई थी। मीराबाई किसके प्रति समर्पित थी? कृष्ण के। दादू दयाल ने डैश और डैश पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी दादू दयाल ने? शबद और साखी। तो ये सारे नोट्स जितने ऊपर हैं ये सब आपको लिखने हैं कॉपी में, और फिर उसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन करके फिर आपको नेट से सर्च करना है। ठीक है, ये जानकारियाँ, अन्य जानकारी तो आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।